कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को, मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आज हम नया पर्व आरंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है शल्य पर्व। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कौरव सेना का संचालन करने वाले सूत पुत्र के मारे जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या किया? कर्ण के मारे जाने पर कौन मेरी सेना का प्रधान बना? किस महारथी ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन का सामना किया? संजय ने कहा, महाराज कृपाचार्य जी आकर दुर्योधन से बोले, राजन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो और अच्छा लगे तो उसके अनुसार काम करो। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण, जयद्रथ, तुम्हारे बहुत से भाई और तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण, ये सब तो मारे जा चुके। अब कौन बच गया जिसका हम आश्रय ग्रहण करें? जिन वीरों पर युद्ध का भार रखकर हम राज्य पाने की आशा करते थे, वे तो शरीर छोड़कर वेद वेताओं की गति को प्राप्त हो गए। हमने बहुत से राजाओं को मरवाकर अपने गुणवान महारथियों को खो दिया है। दुर्योधन, अब तुम अपने को बचाओ। बृहस्पति जी की बताई हुई यह नीति है कि जब अपना बल कम अथवा बराबर जान पड़े तो शत्रु के साथ संधि कर लेनी चाहिए। लड़ाई तो उस वक्त छेड़नी चाहिए जब अपनी शक्ति शत्रु से बढ़ चढ़कर हो। बल और शक्ति में हम पांडवों से कम हो गए हैं, अतः मेरी राय में तो अब उनसे संधि कर लेना ही उचित है। जो राजा अपनी भलाई की बात नहीं जानता और श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान किया करता है, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट हो जाता है, उसका भला भी नहीं होता। यदि राजा युधिष्ठिर के सामने झुकने से हम लोग राज्य पा जाएं तो इसी में अपनी भलाई है। मूर्खतावश हार जाने से कोई लाभ नहीं है। राजा धृतराष्ट्र और भगवान श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर तुम्हें राज्य दे सकते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन से जो कुछ कहेंगे उसे वे सब लोग मान लेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा विश्वास है कि श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की बात नहीं टालेंगे और युधिष्ठिर श्री कृष्ण की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करेंगे, इसलिए मैं संधि करने में ही कुशल देखता हूं। पांडवों के साथ लड़ने में कोई लाभ नहीं है। तुम यह न समझना कि मैं कायरतावश या प्राण बचाने के लिए ऐसी बात कह रहा हूं, मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कहता हूं। यदि इस समय मेरा कहना नहीं मानोगे तो मरते समय तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। संजय कहते हैं, महाराज, हिमालय की तराई में विश्राम करने के समय सभी प्रधान योद्धा एक स्थान पर इकट्ठे हुए। शल्य, चित्रसेन, शकुनी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, सुषेण, अरिष्टसेन, धृतसेन तथा जयसेन आदि राजाओं ने भी वही रात्रि बिताई थी। इन सब लोगों ने एकत्रित होकर राजा शल्य के पास बैठे हुए दुर्योधन का विधिवत पूजन किया और युद्ध के लिए प्रयत्नशील होकर कहा, राजन, तुम किसी को सेनापति बनाकर शत्रु के साथ युद्ध करो, क्योंकि सेनापति के संरक्षण में रहकर ही हम अपने बैरियों पर विजय पा सकते हैं। तब राजा दुर्योधन रथ पर सवार हो महारथी अश्वत्थामा के पास गया। उसके पास पहुंचकर दुर्योधन ने कहा, आप हमारे गुरु के पुत्र हैं, हम सब लोगों को आपका ही भरोसा है, अतः आप आज्ञा करें हम किसे अपना सेनापति बनाएं। अश्वत्थामा ने कहा, हम लोगों में राजा शल्य ही अब ऐसे हैं जो उत्तम कुल, पराक्रम, तेज, यश, लक्ष्मी तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न है। यही हमारे सेनापति होने योग्य है। राजन, इन्हीं को सेनाध्यक्ष बनाकर हम शत्रु पर विजय पा सकते हैं। द्रोण कुमार के ऐसा कहने पर सभी योद्धा राजा शल्य को घेर कर खड़े हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। अब उन्होंने बड़े आवेश में भरकर युद्ध का निश्चय किया। राजा शल्य द्रोण तथा भीष्म के समान पराक्रमी थे। वे एक उत्तम रथ पर बैठे हुए थे। दुर्योधन रथ से उतरकर उनके सामने भूमि पर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, मित्र वत्सल, आप शूरवीर है, इसलिए हमारी सेना के अध्यक्ष बनिए। राजा शल्य ने कहा, कुरुराज, यदि तुम मुझे सेनापति का सम्मान दे रहे हो तो मैं तुम्हारे कथनानुसार सब कुछ करूंगा। मेरे प्राण, राज्य और धन सब कुछ तुम्हारा प्रिय करने के लिए ही है। दुर्योधन बोला, मैं आपको अपना सेनापति स्वीकार करता हूं। जैसे स्वामी कार्तिकेय ने युद्ध में देवताओं की रक्षा की थी, उसी प्रकार आप भी हमारी रक्षा कीजिए। शल्य ने कहा, दुर्योधन, मेरी बात सुनो। रथ पर बैठे हुए जिन श्री कृष्ण और अर्जुन को तुम महारथियों में श्रेष्ठ समझते हो, वे दोनों बाहुबल में किसी तरह मेरी समानता नहीं कर सकते। यदि देवता, असुर और मनुष्य सहित सारा भूमंडल ही मेरे विपक्ष में उठकर आ जाए तो मैं अकेला ही सबसे युद्ध कर सकता हूं, फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। निसंदेह मैं तुम्हारी सेना का संचालक बनूंगा और ऐसा व्यूह बनाऊंगा जिसे शत्रु नहीं लांघ सकते। तदंतर राजा दुर्योधन ने शास्त्रीय विधि के अनुसार शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक किया। उनका अभिषेक होते ही आपकी सेना में महान सिंहनाद होने लगा। तरह तरह के बाजे बज उठे और मद्र देश के महारथी बड़े हर्ष में भरकर राजा शल्य की स्तुति करने लगे। राजन, तुम्हारी जय हो, तुम चिरंजीवी रहो और सामने आए हुए समस्त शत्रुओं का संहार करो। तुम तो देवता, असुर और मनुष्य सबको युद्ध में परास्त कर सकते हो। इन मरण धर्मी सोमको और सरंजियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार सम्मान पाकर मद्रराज शल्य फूले नहीं समाये। उन्होंने दुर्योधन से कहा, राजन, आज मैं पांडवों सहित समस्त पांचालों का संहार कर डालूंगा अथवा स्वयं ही मरकर स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। आज संपूर्ण पांडव, श्री कृष्ण, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा पांचाल
चेदी एवं प्रभद्रक योद्धा मेरे पराक्रम पर दृष्टिपात करें, मेरे धनुष का महान बल देखें। आज मैं पांडव सेना को चारों ओर भगा दूंगा। तुम्हारा प्रिय करने के लिए द्रोणाचार्य, भीष्म तथा कर्ण से भी अधिक पराक्रम दिखाता हुआ रणभूमि में विचरूंगा। महाराज, जब शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक हो गया, उस समय सभी सैनिक कर्ण के मरने का दुख भूलकर प्रसन्नचित्त हो गए। आपकी सेना का हर्षनाद सुनकर राजा युधिष्ठिर ने सब क्षत्रियों के सामने ही भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, दुर्योधन ने मद्रराज शल्य को सेनापति बनाया है और सब सेनाओं के बीच उनका विशेष सम्मान किया है। यह जानकर आप जो उचित समझिए कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे नेता और रक्षक हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, भारत, मैं आर्तयान के पुत्र शल्य को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वे अत्यंत पराक्रमी और महान तेजस्वी है। युद्ध करने के विचित्र विचित्र ढंग उन्हें मालूम है। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा थे, वैसे ही मद्रराज शल्य भी हैं। युद्ध में उनके जोड़ का दूसरा योद्धा मुझे आपके सिवा कोई नहीं दिखाई देता। इस भूमंड की कौन कहे, देवलोक में भी आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो क्रोध में भरे हुए मद्रराज शल्य को युद्ध में मार सके। दुर्योधन ने जिनका सत्कार किया है वे शल्य अजय वीर हैं। उनके मारे जाने पर आप कौरवों की विशाल सेना को भी मरी हुई ही समझिए। मेरी बात मानकर आप इस समय महारथी शल्य पर चढ़ाई कीजिए। मामा समझकर उन पर दया करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर उन्हें मार ही डालिए। आज के संग्राम में आप अपना तपोबल और छात्र बल दिखाइए। महारथी शल्य को अवश्य मार डालिए। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से सम्मानित हो विश्राम के लिए अपने शिविर में चले गए। उनके जाने के बाद राजा युधिष्ठिर ने सब भाइयों, पांचालों और सोमकों को भी विदा किया। फिर सबने अपने अपने शिविर में सोकर रात बिताई। संजय कहते हैं, महाराज, यह रात बीत जाने पर दुर्योधन ने आपके सब सैनिकों को आज्ञा दी, अब सब महारथी तैयार हो जाए। राजा की आज्ञा पाकर सारी सेना कवच आदि से सुसज्जित हो गई। बाजे बजने लगे, योद्धाओं का सिंहनाद होने लगा। उस समय मरने से बचे हुए आपके सैनिक मौत की परवाह न करके रणभूमि की ओर कूच करते दिखाई देने लगे। मद्रराज शल्य को सेना का नायक बनाकर महारथियों ने संपूर्ण सेना के कई विभाग किए और सबको युद्ध भूमि में यथास्थान खड़ा किया। फिर कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, शल्य, शकुनी तथा अन्य राजाओं ने मिलकर यह शपथ ली कि हम में से कोई भी अकेला होकर पांडवों से न लड़े। जो अकेला ही उनसे लड़ेगा अथवा जो किसी लड़ते हुए योद्धा को अकेला छोड़ देगा, उसे 5 महापातक और 5 उपपातक लगेंगे। इसलिए सब एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ रहकर युद्ध करें। इस प्रकार शपथ लेकर समस्त महारथियों ने मद्रराज को आगे किया और बड़ी शीघ्रता के साथ शत्रुओं पर चढ़ाई कर दी। इसी तरह पांडव भी सेना का व्यूह बनाकर युद्ध की इच्छा से कौरवों पर चढ़ आए। उनकी सेना क्षुब्ध हुए समुद्र की भांति गर्जना कर रही थी। पांडवों का सिंहनाद सुनकर आपके पुत्रों के मन में भय समा गया। तब मद्रराज शल्य ने उन्हें धीरज बंधाया और सर्वतोभद्र नामक व्यूह बनाकर पांडवों के ऊपर धावा किया। उस समय वे सिंधु देश के घोड़ों से जुते हुए एक विशाल रथ पर विराजमान थे। उनके साथ मद्र देश के वीर तथा कर्ण के अजय पुत्र भी थे। उनके वाम भाग में त्रिगर्तों की सेना से घिरा हुआ कृतवर्मा था। दक्षिण भाग में शक और यवनों के साथ कृपाचार्य थे तथा पृष्ठ भाग में काम्बोजों को साथ लिए अश्वत्थामा मौजूद था। मध्य भाग में दुर्योधन था, जिसकी रक्षा में प्रधान प्रधान कौरव खड़े थे। वहीं शकुनी भी था, जो घुड़सवारों की विशाल सेना से घिरा हुआ था। महारथी कैतव्य भी संपूर्ण सेना के साथ जा रहा था। उधर पांडवों ने भी मोर्चाबंदी कर रखी थी। उन्होंने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा था। उन तीनों के अध्यक्ष थे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सात्यकी। इन लोगों ने शल्य की सेना पर धावा किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर भी शल्य का वध करने की इच्छा से अपनी सेना के साथ उन्हीं पर जा चढ़े। अर्जुन ने कृतवर्मा और संशप्तकों पर चढ़ाई की। भीमसेन और सोमको का कृपाचार्य पर धावा हुआ। नकुल, सहदेव ने शकुनी तथा उलूक पर आक्रमण किया। इसी प्रकार आपके पक्ष के कई हजार सैनिक भी पांडवों पर जा चढ़े। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भीष्म, द्रोण तथा कर्ण के मारे जाने के पश्चात मेरे पुत्रों के तथा पांडवों के पास कितनी कितनी सेना बच गई थी? संजय ने कहा, महाराज, शल्य के सेनापतित्व में जब हम लोग युद्ध के लिए उपस्थित हुए थे, उस समय हमारे पास 11,000 रथ, 10,700 हाथी, 2 लाख घोड़े तथा 3 करोड़ पैदल थे और पांडवों के पास 6,000 रथ, 6,000 हाथी, 10,000 घोड़े तथा 1 करोड़ पैदल मौजूद थे। बस इतनी ही सेना बच गई थी और यही युद्ध के लिए उपस्थित थी। प्रातः काल सूर्योदय होते ही दोनों ओर के योद्धा एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े। फिर तो दोनों दलों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। हजारों घुड़सवार, पैदल, रथी और हाथी सवार पराक्रम दिखाते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। महाराज, पांडवों की मार पड़ने से आपकी सेना जहां की तहां बेहोश होकर गिरने लगी। भीमसेन और अर्जुन ने आपके सैनिकों को मूर्छित करके शंख बजाए और सिंहनाद करने लगे। इसी समय धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी ने धर्मराज को आगे करके शल्य पर धावा कर दिया। माद्री कुमार, नकुल और सहदेव भी आपकी सेना पर टूट पड़े। फिर पांडवों ने कौरव सेना को अपने बाड़ों से बहुत घायल कर दिया। अब कौरव वाहिनी आपके पुत्रों के देखते देखते चारों ओर भागने लगी। सबको अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ गई। लोगों ने अपने प्यारे पुत्रों और भाइयों को छोड़ दिया। पितामहों और मामाओं की परवाह न की, भांजों तथा अन्य संबंधियों का भी ख्याल नहीं किया। सब अपने घोड़ों और हाथियों को जल्दी जल्दी हाँकते हुए भाग खड़े हुए। सेना को इस तरह भागती देख प्रतापी मद्रराज ने अपने
सारथी से कहा, मेरे घोड़ों को शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ाओ और जहां ये राजा युधिष्ठिर खड़े हैं वहीं मुझे ले चलो। आज संग्राम में ये मेरे सामने ठहर नहीं सकते। सेनापति के आगे से सारथी ने उनके रथ को राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर बड़े वेग से आक्रमण करते हुए पांडवों की विशाल सेना को शल्य ने अकेले ही रोक दिया। उस समय मद्रराज को समर भूमि में डटे हुए देख भागने वाले कौरव योद्धा भी मृत्यु की परवाह न करके लौट आए। इसी बीच में नकुल ने चित्रसेन पर धावा किया। वे दोनों योद्धा एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। दोनों ही अस्त्र विद्या के ज्ञाता, बलवान और रथ द्वारा युद्ध करने में प्रवीण थे। दोनों एक दूसरे का वध करने के लिए प्रयत्नशील होकर परस्पर प्रहार करने का अवसर ढूंढ रहे थे। इतने ही में चित्रसेन ने एक भल मारकर नकुल का धनुष काट दिया। फिर 3 बाणों से उसके ललाट को बींधकर अनेकों तेज किए हुए बाणों से उसके घोड़ों को यमलोक भेज दिया। जब धनुष कटा और रथ टूट गया तो वीरवर नकुल ढाल तलवार लेकर रथ से उतर पड़ा। अब उसने पैदल ही चित्रसेन पर आक्रमण किया। उस समय चित्रसेन उसके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा, किंतु नकुल विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाला था। उसने चित्रसेन के बाणों को ढाल पर ही रोककर नष्ट कर दिया तथा संपूर्ण सेना के सामने ही चित्रसेन के रथ पर चढ़कर उसने उसके कुंडल और मुकुट से सुशोभित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। चित्रसेन का मस्तक रथ के पीछे भाग में गिर पड़ा। उसको मरा हुआ देख पांडव महारथी सिंहनाद करने लगे, किंतु कर्ण के महारथी पुत्र सुषेण और सत्यसेन तीखे बाणों की वर्षा करते हुए नकुल पर टूट पड़े। उनके बाणों से नकुल का सारा शरीर बिंद गया, तो भी वह नया धनुष लेकर दूसरे रथ पर सवार और क्रोध में भरे हुए यमराज की भांति समर में डट गया। अब वे दोनों भाई नकुल के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डालने की चेष्टा में लगे। यह देख नकुल ने हंसते हंसते 4 बाणों से सत्यसेन के चारों घोड़ों को मार गिराया। फिर एक नाराज मारकर उसका धनुष भी काट डाला। तब सत्यसेन ने दूसरा धनुष और दूसरा रथ लेकर अपने भाई के साथी नकुल पर धावा किया और बाणों की झड़ी लगाकर उसे सब ओर से ढक दिया। नकुल ने भी उनके बाणों को रोककर 2-2 बाणों से दोनों को अलग अलग बींद डाला। फिर उन दोनों ने भी नकुल को घायल किया और तीखे सहायकों से उसके सारथी को भी बींद डाला। अब सत्यसेन ने पृथक पृथक 2 बाण मारकर नकुल का धनुष और उसके रथ का हरसा काट डाला। तब नकुल ने रथ शक्ति हाथ में ली और बहुत ऊंचे उठाकर सत्यसेन पर दे मारी। उसकी चोट से सत्यसेन की छाती के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह प्राणहीन होकर जमीन पर जा पड़ा। भाई को मरा देख सुषेण क्रोध में भर गया और नकुल के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसने 4 सहायकों से नकुल के चारों घोड़ों को मार डाला, 5 से रथ की ध्वजा काट दी और 3 से सारथी को भी यमलोक पठा दिया। नकुल को रथहीन देख द्रौपदी कुमार सुतसोम दौड़कर वहां आ पहुंचा। नकुल उसके रथ पर बैठ गया और दूसरा धनुष लेकर सुषेण से युद्ध करने लगा। तदंतर सुषेण ने नकुल को 3 और सुतसोम को उसकी भुजाओं तथा छाती में 20 बाण मारे। तब तो नकुल ने क्रोध में भरकर बाणों की मार से सुषेण को सब ओर से ढक दिया और एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका मस्तक काट गिराया। यह देख कौरव सेना भयभीत होकर भागने लगी। संजय कहते हैं, महाराज उस समय सेनापति शल्य ने आपकी भागती हुई सेना को खड़ी किया और भयंकर सिंहनाद तथा धनुष की डंकार करते हुए वे शत्रु का सामना करने के लिए डट गए। राजा शल्य से सुरक्षित होने पर कौरव सैनिक निश्चिंत हो उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए और युद्ध की इच्छा से शत्रु की ओर बढ़ने लगे। उधर से सात्यकी, भीमसेन और नकुल सहदेव आदि पांडव योद्धा युधिष्ठिर को आगे करके चढ़ आए और जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। तदंतर अर्जुन ने भी संशप्तकों का संहार करके कौरव सेना पर धावा किया। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न आदि वीर भी तीखे सहायकों की वर्षा करते हुए आपकी सेना पर चढ़ आए। उनकी मार पड़ने से कौरव सैनिक मूर्छित हो गए। उन्हें दिशा और विदिशाओं का ज्ञान भी न रहा। पांडवों के बाणों से कौरव सेना के मुख्य मुख्य वीर मारे गए। ऐसे ही आपके पुत्रों ने भी पांडव पक्ष के सैकड़ों और हजारों वीरों का संहार कर डाला। उस समय आपस की मार से दोनों ओर की सेनाएं अत्यंत संतप्त एवं व्याकुल हो उठी। युद्ध करने वाले सैनिक भागने लगे, हाथी चिंगाड़ करने लगे, पैदल सिपाही कराहने और चिल्लाने लगे। समस्त प्राणियों का भयंकर संहार होने लगा। पांडव बलवान थे, वे जब प्रहार करते तो उनका निशाना कभी खाली नहीं जाता था, इसलिए कौरव सेना बहुत कष्ट पाने लगी। आपकी सेना को क्लेश में पड़ी देख राजा शल्य उसको उद्धार करने के लिए आगे बढ़े। पांडव भी मद्रराज के पास पहुंचकर उन्हें तीखे बाणों से बीनने लगे। तब महाबली मद्र नरेश ने युधिष्ठिर के सामने ही सैकड़ों तीखे बाण मारकर पांडव सेना का संहार आरंभ किया। उस समय भांति भांति के अपशकुन होने लगे। पर्वतों सहित पृथ्वी डोलने लगी। धीरे धीरे युद्ध का रूप बड़ा भयंकर हो गया। महाबली शल्य ने द्रौपदी के सब पुत्रों को, नकुल, सहदेव को और धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा सात्यकी को बींद डाला। उन्होंने इनमें से प्रत्येक वीर को 10-10 बाण मारे। तत्पश्चात शल्य ने बाणों की झड़ी लगा दी। फिर तो प्रभद्रक तथा सोमक क्षत्रिय हजारों की संख्या में गिरते दिखाई देने लगे। उनके सहायकों की चोट खाकर कितने ही हाथी, घोड़े, पैदल और रथी योद्धा धराशायी हो गए। कितनों को मूर्छा आ गई और बहुतेरे चीखने चिल्लाने लगे। उस समय महाबली मद्र नरेश सिंह के समान दहाड़ रहे थे। शल्य के बाणों से पीड़ित हुई पांडव सेना रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर के
पास भाग गई। इस प्रकार सेना को कुचलकर वे युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। यह देख युधिष्ठिर ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके शल्य को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शल्य ने उन पर एक भयंकर बाढ़ चलाया। वेग से छूटा हुआ वह बाढ़ युधिष्ठिर को घायल करके पृथ्वी पर जा पड़ा। अब भीमसेन को क्रोध चढ़ा। उन्होंने शल्य को 7 बाढ़ मारकर बींद डाला। इसी तरह सहदेव ने 5 और नकुल ने 10 बाढ़ों से उन्हें घायल किया। द्रौपदी के पुत्रों ने भी बड़े वेग से उन पर बाढ़ों की वृष्टि की। शल्य को बाढ़ वर्षा से पीड़ित होते देख कृतवर्मा, कृपाचार्य, उलूक, शकुनी, अश्वत्थामा तथा आपके पुत्र ये सब एकत्रित होकर उनकी रक्षा करने लगे। कृतवर्मा ने 3 बाढ़ों से भीमसेन को बींद डाला। फिर बाढ़ों की बौछार से दृष्टिद्युम्न को घायल कर दिया। शकुनी ने द्रौपदी के पुत्रों का तथा अश्वत्थामा ने नकुल, सहदेव का सामना किया। दुर्योधन श्रीकृष्ण और अर्जुन के मुकाबले में खड़ा हुआ और अपने बाढ़ों से उन दोनों को बींधने लगा। इस प्रकार आपके पक्ष के योद्धाओं और शत्रुओं में सैकड़ों द्वंद्व युद्ध हुए। सभी भयंकर और विचित्र थे। तदंतर महाराज शल्य ने सहदेव के घोड़ों को मार डाला। तब सहदेव ने भी तलवार उठाई और शल्य के पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर अश्वत्थामा ने किंचित मुस्कुराकर द्रौपदी के पुत्रों में से प्रत्येक के 10-10 बाण मारे और कृतवर्मा ने भीमसेन के घोड़ों को यमलोक पठा दिया। घोड़ों के मरने पर भीमसेन रथ से उतर पड़े और हाथ में कालदंड के समान गदा लेकर उन्होंने कृतवर्मा के घोड़ों तथा रथ की धज्जियां उड़ा दी। कृतवर्मा उस रथ से कूदकर भाग गया। इधर शल्य भी सोमक और पांडव योद्धाओं का संहार करते करते तीखे बाणों से युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। यह देख भीमसेन वज्र के समान गदा लिए शल्य पर टूट पड़े और उनके चारों घोड़ों को मार गिराया। तब शल्य ने कुपित होकर भीमसेन की छाती में तोमर से प्रहार किया। इससे उनका कवच कट गया और तोमर से छाती छिद गई, किंतु भीमसेन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने वही तोमर अपनी छाती से निकालकर मद्रराज के सारथी की छाती पर दे मारा। उसके प्रहार से सारथी का मर्म विदीर्ण हो गया और वह रक्त वमन करता हुआ राजा के सामने ही गिर पड़ा। मद्रराज रथ छोड़कर दूर हट गए और लोहे की गदा हाथ में लेकर अविचल भाव से खड़े हो गए। भीमसेन भी बहुत बड़ी गदा लेकर शल्य पर टूट पड़े। महाराज, संसार में मद्रराज शल्य अथवा यदुनंदन बलराम जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो गदाधारी भीम का वेग सह सके। इसी तरह शल्य की गदा का भी वेग भीमसेन के सिवा दूसरा कोई नहीं सह सकता था। उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। मद्रराज ने अपनी गदा से भीमसेन की गदा पर जब चोट की तो वह प्रज्वलित सी हो उठी, उससे आग की लपटें निकलने लगी। इसी प्रकार भीमसेन की गदा के आघात से शल्य की गदा भी अंगारे बरसाने लगी। यह देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। गदा की मार से एक ही क्षण में दोनों के शरीर घायल हो गए। दोनों ही लहूलुहान उठे। मद्रराज की गदा से बाएं और दाएं भाग में अच्छी तरह चोट खाने पर भी महाबाहु भीमसेन विचलित नहीं हुए, पर्वत के समान स्थिर भाव से खड़े रहे। इसी तरह भीम की गदा का बारंबार आघात होने पर भी शल्य को जरा भी घबराहट नहीं हुई। वे दोनों जब एक दूसरे पर गदा का प्रहार करते थे उस समय चारों दिशाओं में वज्रपात के समान आवाज सुनाई देती थी। उन दोनों का पराक्रम अलौकिक था। वे लड़ते लड़ते 8 कदम आगे बढ़ आए और लोहे के डंडे उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। उस समय परस्पर प्रहार करते हुए दोनों वीर मंडलाकार विचरने और अपना अपना विशेष कौशल प्रदर्शित करते थे। इसके बाद वे पुनः गदाएं उठाकर परस्पर प्रहार करने लगे। इस तरह लड़ते लड़ते जब अच्छी तरह घायल हो गए तो दोनों एक ही साथ रणभूमि में गिर पड़े। उस समय दोनों पक्ष की सेनाओं में हाहाकार मच गया। भीम और शल्य दोनों के मर्म स्थानों में गहरी चोटें लगी थी, इसलिए दोनों ही अत्यंत व्याकुल हो गए थे। इतने ही में कृपाचार्य आए और शल्य को अपने रथ में बिठाकर तुरंत रणभूमि से बाहर ले गए। इधर भीमसेन पलक मारते मारते होश में आकर उठ खड़े हुए और गदा हाथ में ले मद्रराज को युद्ध के लिए ललकारने लगे। तब आपके सैनिक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर पांडव सेना पर टूट पड़े। आपकी सेना को आगे बढ़ती देख पांडव योद्धा भी सिंहनाद करते हुए दुर्योधन आदि कौरवों पर चढ़ आए। उस समय आपके पुत्र ने एक प्रास मारकर चेकितान की छाती चीर डाली। वह खून से नहा उठा और प्राणहीन होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। यह देख पांडव महारथी आपकी सेना पर बाढ़ वर्षा करने लगे तथा कृपाचार्य, कृतवर्मा और शकुनी ये मद्रराज को आगे करके धर्मराज युधिष्ठिर से युद्ध करने लगे। शल्य ने युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से उन्हें तीखे बाढ़ों से बींध डाला। तब युधिष्ठिर ने भी मुस्कुराते हुए 14 नाराज हाथ में लिए और उनसे शल्य के मर्म स्थानों को बींध डाला। अब शल्य क्रोध में भर गए। उन्होंने राजा युधिष्ठिर की प्रगति रोक दी और अनेकों बाढ़ों से उन्हें घायल कर दिया। युधिष्ठिर ने भी तेज किए हुए सहायकों से शल्य को घायल किया। फिर चंद्रसेन को 27 और उनके सारथी को 9 बाढ़ों से घायल करके द्रुमसेन को 64 बाढ़ों से मार डाला। चक्र रक्षक के मारे जाने पर शल्य ने 25 चेदी योद्धाओं का सफाया कर डाला। फिर सात्यकी को 25, भीमसेन को 5 तथा नकुल सहदेव को 100 बाढ़ों से घायल कर डाला। राजा शल्य जब इस प्रकार रणभूमि में विचर रहे थे उस समय उनके ऊपर युधिष्ठिर ने अनेकों तीक्ष्ण बाढ़ों का प्रहार किया। साथ ही उनके रथ की ध्वजा भी काट दी। ध्वजा गिरी हुई देख शल्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे शत्रुओं पर बाढ़ों की बौछार करने लगे। उन्होंने सात्यकी, भीम, नकुल और सहदेव इनमें से हर एक को 5-5 बाढ़ों से घायल कर दिया। फिर युधिष्ठिर की छाती पर बाढ़ों का जाल सा फैलाकर उन्हें खूब पीड़ित किया।
संजय कहते हैं, महाराज मद्राज शल्य जब युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे उस समय सात्यकी, भीमसेन, नकुल और सहदेव ने आकर शल्य को घेर लिया और उन्हें बीनना आरंभ कर दिया। भीमसेन ने शल्य को पहले 1 और फिर 7 बाड़ों से घायल किया। सात्यकी ने उन्हें 100 बाड़ मारकर सिंह के समान गर्जना की। नकुल ने 5 और सहदेव ने 7 बाड़ों से शल्य को बीनकर पुनः 7 सहायकों से घायल किया। इन महारथियों से पीड़ित होकर भी शूरवीर शल्य रण में डटे रहे। उन्होंने सात्यकी को 25, भीमसेन को 73 और नकुल को 7 बाड़ों से बीन दिया। इसके बाद सहदेव के बाड़ से धनुष को काटकर उसे 21 सहायकों से घायल किया। सहदेव ने भी दूसरा धनुष लेकर मामा जी को 5 बाण मारे, फिर 1 बाण से उनके सारथी को घायल किया। इसके बाद पुनः 3 बाण मारकर शल्य को पीड़ित कर दिया। तदंतर भीमसेन ने 70, सात्यकी ने 9 तथा धर्मराज ने 60 बाण मारे। फिर शल्य ने भी प्रत्येक को 5-5 बाण मारकर बींद डाला। तब सात्यकी ने क्रोध में भरकर शल्य पर तोमर का प्रहार किया। भीमसेन ने सर्प के समान नाराज चलाया। नकुल ने शक्ति छोड़ी और सहदेव ने गदा तथा धर्मराज ने शतग्नि का वार किया। इस तरह 5 वीरों के चलाए हुए 5 अस्त्र एक ही साथ शल्य की ओर छूटे, किंतु शल्य ने अपने शस्त्रों से मारकर उन सबको पीछे हटा दिया और सिंह के समान गर्जना की। शत्रु की यह गर्जना सात्यकी से नहीं सही गई। उन्होंने 2 बाड़ों से मद्रराज को और 3 से उनके सारथी को बींद डाला। तब शल्य ने क्रोध में भरकर पांडव पक्ष के उन सभी महारथियों को 10-10 बाण मारे। इस प्रकार शल्य के द्वारा बाधा पाकर वे महारथी अब उनके सामने नहीं ठहर सके। मद्रराज के पराक्रम देखकर दुर्योधन ने समझ लिया कि पांडव, पांचाल तथा संजय वीर मरे हुए के ही समान है। तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने एक क्षुरप्र के द्वारा शल्य के चक्र रक्षक को मार डाला। यह देख शल्य ने बाणों की झड़ी लगाकर पांडव सैनिकों को आच्छादित कर दिया। उस समय राजा युधिष्ठिर सोचने लगे कि आज के युद्ध में मैं भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बात कैसे पूर्ण कर सकता हूं। कहीं ऐसा न हो कि मद्रराज क्रोध में भरकर मेरी सारी सेना का ही संहार कर डाले। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि घोड़े, हाथी तथा रथियों की सेना के साथ पांडव सैनिक वहां आ पहुंचे और मद्रराज को सब ओर से पीड़ित करने लगे। किंतु मद्रराज शल्य ने पांडवों द्वारा की हुई अस्त्र वर्षा को शांत कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने राजा शल्य की बाण वृष्टि देखी। उनके बाण आसमान से गिरती हुई टिड्डियों के समान जान पड़ते थे। उस समय आकाश सहायकों से ठसाठस भर गया था तथा घना अंधकार छा जाने के कारण पांडवों की हमारे पक्ष की कोई भी वस्तु सूझ नहीं पड़ती थी। मद्रराज की बाण वर्षा से पांडव सेना को विचलित होती देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर तथा भीमसेन आदि महारथी यद्यपि बहुत घायल हो चुके थे तो भी वे उस युद्ध में शल्य को छोड़कर न जा सके, उनसे लड़ते ही रहे। दूसरी ओर अश्वत्थामा तथा उसके पीछे चलने वाले त्रिगढ़ देश के महारथियों ने बहुत से बाढ़ मारकर अर्जुन को घायल कर दिया। तब धनंजय ने 3 बाड़ों से द्रोण कुमार को और 2-2 बाड़ों से अन्य महारथियों को बींद डाला। तत्पश्चात उन्होंने पुनः बाढ़ बरसाना आरंभ किया। इससे आपके पक्ष के योद्धा बहुत घायल हो गए। इसके बाद उन्होंने भी इतनी बाढ़ वर्षा की कि अर्जुन के रथ की बैठक थोड़ी ही देर में भर गई। श्री कृष्ण और अर्जुन के सारे अंग बाड़ों से विंध गए। यह देख आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ। महाराज, उस समय आपके योद्धाओं ने अर्जुन की जो दशा की वैसी न तो पहले कभी देखी गई और न सुनी ही गई थी। उनके रथ में सब और विचित्र पंखों वाले बाढ़ धसे हुए थे। तदंतर अर्जुन भी आपकी सेना पर बाढ़ वर्षा करने लगे। उनके नामाक्षरों से अंकित बाड़ों की मार खाते कौरव सैनिकों को सब कुछ अर्जुनमय ही प्रतीत होने लगा। अर्जुन रूपी आग आपके योद्धा रूपी ईंधनों को बड़े वेग से भस्म करने लगी। सहायकों की चोट से बचाने के लिए जिन पर लोहे के आवरण पड़े हुए थे ऐसे ऐसे 2000 रथों का अर्जुन ने विध्वंस कर डाला। जैसे प्रलयकालीन अग्नि इस चराचर जगत को दग्ध करके धूम रहित होकर दमकने लगती है, उसी प्रकार पार्थ भी शत्रु का संहार करके देदीप्यमान हो रहे थे। पांडुनंदन का यह पराक्रम देख अश्वत्थामा ने सामने आकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका। फिर तो उन दोनों में भीषण बाढ़ वर्षा होने लगी और बहुत देर तक एक सा ही युद्ध चलता रहा। फिर अश्वत्थामा ने 12 बाड़ों से अर्जुन को और 10 से श्री कृष्ण को बींद डाला। तब अर्जुन ने भी हंसकर गांडीव के टंकार के और बाड़ों से गुरुपुत्र की पूजा करके उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। अब अश्वत्थामा ने उसी रथ पर खड़ा हो एक लोहे का मूसल लेकर उसे अर्जुन पर दे मारा, किंतु अर्जुन ने सहसा उसके 7 टुकड़े कर डाले। यह देख द्रोण कुमार ने कुपित हो अर्जुन पर एक भयंकर परिघ का प्रहार किया, परंतु पार्थ ने 5 बाण मारकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। साथ ही 3 भल्लों से द्रोण कुमार को खूब घायल किया। अर्जुन के प्रहार से अत्यंत आहत हो जाने पर भी द्रोण कुमार को घबराहट नहीं हुई। वह अपने पुरुषार्थ का भरोसा करके रण में डटा रहा और पांचाल देश के महारथी सुरथ पर बाड़ों की वर्षा करने लगा। सुरथ भी अश्वत्थामा की ओर दौड़ा और उसके ऊपर बाड़ों की बौछार करने लगा। यह देख अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी बाहों में 3 जगह बल पड़ गए। अब उसने धनुष पर कालदंड के समान भयंकर नाराज चढ़ाया और उसे सूरत को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वह नाराज सूरत की छाती छेदकर भीतर घुस गया और सूरत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वीरवर सूरत के मारे जाने पर अश्वत्थामा उसी के रथ पर जा बैठा और संशप्तकों की सेना साथ लेकर अर्जुन से युद्ध करने लगा। दोपहरी का वक्त था। उस समय अर्जुन का शत्रु के साथ महान संग्राम हुआ जो यमलोक की आबादी बढ़ाने वाला था। वहां कौरव योद्धाओं का पराक्रम देखकर तथा उनके साथ जो अर्जुन के
अकेले ही युद्ध कर रहे थे, इसको लक्ष्य करके हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। संजय कहते हैं, महाराज एक और दुर्योधन और दृष्टिद्युम्न में महान संग्राम छिड़ा था, जिसमें बाणों और शक्तियों का ही अधिक प्रहार हो रहा था। दोनों ही ओर से सैनिकों की सहस्त्रों धाराएं बरस रही थी। पहले दुर्योधन ने ही दृष्टिद्युम्न को 5 बाण मारे, तब दृष्टिद्युम्न ने भी 70 बाण मारकर दुर्योधन को विशेष पीड़ा पहुंचाई। यह देख उसके भाइयों ने बहुत बड़ी सेना के साथ आकर दृष्टिद्युम्न को चारों ओर से घेर लिया। गिर जाने पर भी वह अस्त्र संचालन में अपने हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ युद्ध में निर्भय विचर रहा था। दूसरी ओर शिखंडी अपने साथ प्रबंधकों की सेना लेकर कृपाचार्य और कृतवर्मा से युद्ध कर रहा था। वहां भी प्राणों की बाजी लगाकर भयंकर संग्राम हो रहा था। इधर राजा शल्य बाणों की झड़ी लगाकर सात्यकी तथा भीमसेन सहित समस्त पांडवों को पीड़ित कर रहे थे। साथ ही वे नकुल और सहदेव से भी भिड़े हुए थे। जब शल्य अपने बाणों से पांडव महारथियों को आहत कर रहे थे, उस समय उन्हें कोई अपना रक्षक नहीं दिखाई देता था। इसी समय शूरवीर नकुल ने अपने मामा शल्य पर बड़े वेग से धावा किया और बाणों की वर्षा से उन्हें आच्छादित कर दिया। फिर हंसते हंसते उसने 10 बाणों से शल्य की छाती छेद डाली। अपने भांजे के द्वारा पीड़ित होकर शल्य भी उसे तीखे बाणों का निशाना बनाने लगे। यह देख राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, सात्यकी और माद्री नंदन सहदेव शल्य पर टूट पड़े। सेनापति शल्य ने तुरंत ही उन सबका सामना किया। उन्होंने युधिष्ठिर को 3, भीमसेन को 5, सात्यकी को 100 और सहदेव को 3 बाणों से बींध डाला। इसके बाद मद्रराज ने क्षुरप्र मारकर नकुल के धनुष को काट दिया। तब नकुल ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर शल्य के रथ को बाणों से भर दिया। साथ ही युधिष्ठिर और सहदेव ने भी उनकी छाती में 10-10 बाण मारे। फिर भीमसेन ने 60 और सात्यकी ने 10 सैनिकों से उन्हें घायल कर दिया। अब मद्रराज ने क्रोध में भरकर सात्यकी को पहले 9 और फिर 70 बाणों से बींध डाला। इसके बाद उसके धनुष को काटकर रथ के घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उन्होंने नकुल, सहदेव, भीमसेन और युधिष्ठिर को भी 10 बाणों से घायल किया। इस महान संग्राम में मैंने शल्य का अद्भुत पराक्रम देखा। वे अकेले ही पांडवों के समस्त योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। तदंतर वे युधिष्ठिर के बहुत निकट आ गए और उन्हें अपने बाणों से पीड़ित करके पुनः भीम पर टूट पड़े। उस समय राजा शल्य की फुर्ती तथा अस्त्र संचालन की कुशलता देखकर आपके तथा शत्रुपक्षी योद्धाओं ने उनकी बहुत प्रशंसा की। शल्य के बाणों से अत्यंत घायल होकर जब पांडव योद्धा बहुत कष्ट पाने लगे, तो युधिष्ठिर के पुकारने और मना करने पर भी वे युद्ध का मैदान छोड़कर भाग चले। इससे धर्मराज को बड़ा अमर्ष हुआ। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरी विजय हो या मृत्यु, युद्ध अवश्य करूंगा। फिर तो वे अपने पुरुषार्थ का भरोसा करके शल्य को बाणों से पीड़ित करने लगे तथा भगवान श्री कृष्ण और अपने सब भाइयों को बुलाकर बोले, मैं अपने मन की बात बताता हूँ। मेरे पहियों की रक्षा करने वाले माद्री कुमार नकुल और सहदेव अब क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर अपने मामा से अच्छी तरह लड़े। आज या तो शल्य मुझे मार डालेंगी या मैं ही इनका वध करूंगा। मेरी इस बात को तुम लोग सत्य समझो। इस समय पहियों की रक्षा का भार सात्यकी और दृष्टिद्युम्न पर रहा। सात्यकी दाएं पहिए की रक्षा करे और दृष्टिद्युम्न बाएं की। अर्जुन पृष्ठभाग की रक्षा में रहे और भीमसेन मेरे आगे आगे चले। ऐसी व्यवस्था हो जाने पर मैं इस महासमर में शल्य से अधिक प्रबल हो जाऊंगा। राजा की आज्ञा पाकर सबने वैसा ही किया, क्योंकि सभी उनका प्रिय करने वाले थे। फिर तो पांडव सेना में बड़ा उत्साह छा गया। पांचाल, सोमक और मत्स्य देशीय वीर अत्यंत हर्ष में भर गए। युधिष्ठिर ने विजय अथवा मृत्यु की प्रतिज्ञा करके मद्रराज पर चढ़ाई की। उस समय शंख और भेरिया बजने लगी। पांचाल योद्धा सिंहनाद करते हुए मद्रराज पर टूट पड़े, परंतु आपके पुत्र दुर्योधन तथा मद्रराज शल्य ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अब शल्य युधिष्ठिर पर बाणों की बौछार करने लगे। दुर्योधन भी सैनिकों की वर्षा करता हुआ अपनी अस्त्र विद्या का परिचय देने लगा। उस समय भीमसेन दुर्योधन से भिड़ गए। दृष्टिद्युम्न, सात्यकी, नकुल और सहदेव ने शकुनी आदि वीरों का सामना किया। फिर तो घमासान युद्ध होने लगा। दुर्योधन ने भीमसेन की ध्वजा काट दी, उनके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब भीमसेन ने शक्ति का प्रहार करके दुर्योधन की छाती छेद डाली। वह मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। दुर्योधन के मोहाच्छन्न हो जाने पर भीम ने क्षुरप्र से उसके सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। सारथी के मरते ही उसके घोड़े जोर से भागे। उस समय हाहाकार मच गया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा आपके पुत्र को बचाने के लिए दौड़े। उधर युधिष्ठिर तेज किए हुए भल्लों से हजारों कौरव योद्धाओं का संहार करने लगे। वे जिस सेना की ओर जाते उसी को बाणों से मार गिराते थे। घोड़े, सारथी, ध्वजा और रथ के सहित रथियों का, घुड़सवारों सहित घोड़ों का तथा हजारों पैदलों का उन्होंने सफाया कर डाला। फिर चारों ओर बाणों की झड़ी लगाते हुए मद्रराज शल्य की ओर दौड़े। युधिष्ठिर का ऐसा पराक्रम देख आपके सभी सैनिक थर्रा उठे। केवल शल्य ने उनका सामना किया। वे दोनों क्रोध में भरकर शंख बजाते और एक दूसरे को ललकारते तथा डराते हुए पास आ गए। फिर शल्य ने अपने बाणों की बौछार से युधिष्ठिर को ढक दिया तथा युधिष्ठिर ने भी शल्य पर बाणों की झड़ी लगा दी। उसी समय उन दोनों वीरों को देखकर समस्त सैनिक इस बात का निश्चय नहीं कर सके कि इनमें से किसकी विजय होगी। इसी बीच में शल्य ने युधिष्ठिर को 100 बाण मारे और उनका धनुष भी काट दिया। तब युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर शल्य को 300 बाणों से बींध डाला और क्षुरप्र मारकर उनके धनुष को भी खंडित कर दिया। फिर
फिर 2 बाणों से उनके पार्श्व रक्षक तथा सारथी को मौत के घाट उतारकर एक भले से उनके रथ की ध्वजा भी काट डाली। यह देखकर दुर्योधन की सेना में भगदड़ पड़ गई। मद्रराज को इस दुर्वस्था में पड़े देख अश्वत्थामा दौड़ा आया और उन्हें अपने रथ में बिठाकर बड़ी तेजी के साथ भाग गया। उस समय युधिष्ठिर सिंह के समान गर्जना करने लगे और मद्रराज शल्य विधि पूर्वक सजाए हुए दूसरे रथ पर बैठकर पुनः उनका सामना करने आ गए। शल्य के रथ पर निशाना बेधने वाली मशीन भी थी, जिसे देखते ही शत्रु के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आज की कथा यही समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।